एक गांव में लखन, काजू और रीना कहकर 3 बच्चे रहा करते थे। तीनों ही बहुत शरारती और लालची थे। वो सारा दिन गांव के बाकी बच्चों को किसी न किसी तरह से तंग करते रहते थे और अपने माता पिता की एक न सुनते, जिससे उनके माता पिता और गांव वाले सभी उनसे बहुत परेशान थे। एक बार की बात है, स्कूल में। अरे ओ लखन, तेरा होमवर्क हुआ है क्या? अरे मैं तो भूल ही गया। मेरा भी होमवर्क नहीं हुआ, अब क्या होगा? ब्रेक के बाद टीचर होमवर्क चेक करने वाले हैं। अगर होमवर्क नहीं मिला ना तो बहुत मार पिटेगी। जिसके बाद वो बाकी दोनों के कान में भी कुछ कहता है। और तीनों हंसने लगते हैं। वहीं ब्रेक में तीनों क्लास के टॉपर्स की कॉपी अपनी कॉपी से एक्सचेंज कर देते हैं, जिस कारण उनके हिस्से की मार क्लास के टॉपर बच्चों को पड़ती है और उनके माता पिता को बुलाया जाता है। आज तो मजा ही आ गया, वरना कितनी मार पड़ती हमें। ओए रीना, रुक। क्या हुआ तुझे? हमें मालूम है तुम लोगों ने हम तीनों की कॉपी बदली है। इज्जत से जाके टीचर के सामने सच बता दो, वरना ठीक नहीं होगा। वरना क्या, याद है ना कैसे टीचर ने मारा आज? टीचर को बताना है तो जाके बता दो, हम वो देख लेंगे, लेकिन तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? जिसके बाद वो बच्चे तीनों से डरकर भाग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मैदान में, वो देख, वो लल्लू है ना? उसके पास तो लेटेस्ट खिलौने हैं, अब तो वो हमारे हैं। जिसके बाद तीनों जाके लल्लू के सारे खिलौने छीन कर खेलने लगते हैं और लल्लू रोते हुए बैठ जाता है। ऐसे ही तीनों शैतान बच्चे आए दिन गांव के बच्चों को तंग करते थे। कभी किसी की कैंडी छीन लेते थे, तो कभी बच्चों के खिलौने, तो कभी उनकी कॉपी भी, कभी कभी तो पेंसिल भी चुरा लेते। और अगर वो किसी को कंप्लेन करने जाए तो वो बच्चे बाकी बच्चों को डरा धमका देते, जिससे उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो अपने मम्मी पापा को बताए कुछ। ऐसे ही एक दिन जब रीना, काजू और लखन साथ खेलते हुए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक बाबा दिखाई पड़ते हैं। ये बाबा का कमंडल तो मस्त है, ले लूं क्या? चल ले लेते हैं, खेलने को काम देगा। फिर तीनों जाके बाबा को परेशान करने लगते हैं। बच्चा, तुम अभी नादान हो, देखो मुझे तंग ना करो। बदले में मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तीनों बच्चे बाबा की बात में आ जाते हैं। वो क्या बाबा? दूर जंगल में एक सुनहरी गुफा है जहाँ एक जादुई पेंसिल है। एक बार अगर तुम्हें वो पेंसिल मिल गई तो फिर तुम उससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा है तो हम अभी जा रहे हैं। फिर तीनों जल्दी से उस जगह जाते हैं और गुफा में घुस जाते हैं। जैसे ही वो गुफा में जाते हैं, वैसे ही गुफा बंद हो जाती है। चिंता मत करो, एक बार पेंसिल मिल जाए तो गुफा के बाहर निकल जाएंगे। तभी उन्हें वो जादुई पेंसिल मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा चमक रही होती है। उसमें से एक आवाज आती है, पेंसिल पेंसिल पेंसिल, मैं हूँ जादुई पेंसिल। बताओ बच्चों, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हमें ढेर सारा सोना, पैसा और एक बड़ा सा घर चाहिए। तभी अचानक से वो गुफा सोने के सिक्के और पैसों से भरने लगती है, जिसके नीचे तीनों बच्चे दबने लगते हैं। बचाओ! कोई हमें बचाओ, हम मर जाएंगे। कोई हमें बचाओ, यहाँ से निकालो कोई हमें, प्लीज प्लीज कोई सुनो हमारी बात, तब जाएंगे मम्मी। तभी वो ऋषि मुनि बाबा वहां आ जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम्हें तो ढेर सारे पैसे और सोना चाहिए था ना? बाबा हमें बाहर निकालो, बाबा हमें जाना है, हमें घर जाना है बाबा। एक बार जो इस गुफा में आ जाता है फिर वो वापस नहीं जा पाता बच्चे। ये सुनकर तीनों रोने लगते हैं और हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो जाते हैं।
तभी अचानक से उनका सपना टूट जाता है। वो देखते हैं कि वो अपने बिस्तर पर ही हैं। जिसके बाद तीनों दोस्त आपस में बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि बीती रात सचमुच उनके साथ ये सब हुआ था। जिसके बाद तीनों अपनी सारी गलतियों को सुधारने लगते हैं और सबसे माफी मांग के खुशी खुशी रहने लगते हैं।